वाले हैं माइनक्राफ्ट। और बाय द वे, अगर आपने मेरी रिसेंट पोस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरी माइनक्राफ्ट सीरीज़ के फाइल्स, मतलब मेरे माइनक्राफ्ट गेम के जो फाइल्स थे उनसे दिक्कत हो गई थी। और मैं सोच रहा था कि उनके एपिसोड्स के बीच बहुत गैप था, और अब अगर मैं अपलोड करूँगा एक और एपिसोड तो बहुत से लोगों को पुराने एपिसोड पता ही नहीं होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उस सीरीज़ को रिस्टार्ट किया जाए और एक फ्रेश स्टार्ट दे के मतलब एक तबाही सी मचा दी जाए। और तो इसीलिए आज पार्ट 1 है माइनक्राफ्ट की एक मतलब बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ जो मैं अब लाने वाला हूँ उसका। तो सारे पार्ट्स देखना, और अब देर किस बात की, जड़ को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम गेम में आ चुके हैं और अपनी वर्ल्ड का नाम हम लोग रखेंगे 2000 years later. टिप फायर की महान दुनिया। ये टिप फायर की महान दुनिया है, ये इस चीज़ का नाम भी टिप फायर की महान दुनिया होगा। और चलो फिर शुरू करते हैं और लेट्स सी कि हमें कैसा सीड मिलता है, मतलब हम कहाँ स्पॉन होते हैं। कि तो हम कहाँ स्पॉन हुए हैं, हम मिडल ऑफ नोवेयर इन दी फॉरेस्ट स्पॉन हुए हैं, मतलब एकदम एक किसी रैंडम फॉरेस्ट के बीचों बीच हमें उतार दिया गया है। तो लेट्स सी कि अब हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद कब जाके माइनक्राफ्ट गेम को बीट करेंगे, कभी तो ऐसा बनाए करके हम ये करेंगे। ये लॉग्स बना लेते हैं सारे जितनी भी वुड है हमारे पास, पूरा लॉग, एक क्राफ्टिंग टेबल, थोड़ी स्टिक्स, थोड़ी नहीं 12 स्टिक्स बना दी मैंने वो, और एक पिकैक्स, और बस एक पिकैक्स, क्योंकि हम बाकी जितना भी सामान बनाएंगे वो सीधा हम स्टोन का बनाएंगे। पहले हमें सिर्फ एक पिकैक्स वुड की बनानी थी। अरे मैंने उठाई नहीं क्राफ्टिंग टेबल पर। ओह ये वाओ, समुद्र देखने में अच्छा लगता है, तो किसी काम का नहीं होता है। I mean, तब काम का होता है जब एकदम रियल समुद्र मिल जाए। ये एक छोटी सी नदी है जिसके आराम से उस पर पहुँचे। तो माउंटेन, यहाँ पे मिलेगा आयरन ओर। तो चलो किसी फालतू की चीज़ के लिए रुकते नहीं हैं, सीधा आयरन ओर और स्टोन टूल्स बनाने के लिए स्टोन और आयरन ढूंढने चलते हैं उन पहाड़ों पे। और सामने मुझे एक चिकन भी दिख रही है, तो खाने का इंतज़ाम हो गया, मतलब माइनक्राफ्ट में हो गया, रियल में तो भाई मैं वेजिटेरियन ही हूँ। ओके चिकन मर गया, बहुत अच्छे। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टोन टूल्स की, तो पहले थोड़े स्टोन बाजी कर दूँ। ओके 12 स्टोन हो गए हैं, आई थिंक ये इनफ होगा। अभी हम अपने स्टोन टूल्स बना लेते हैं जल्दी से, एक पिकैक्स, एक स्वॉर्ड, एक एक्स। और शोवल बनाने की अभी कोई खास ज़रूरत है नहीं, स्पीयर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टोन का स्पीयर किसी काम का नहीं मेरे हिसाब से। ओके तो अभी, अरे हाँ मुझे लगा मैं गिरा। चिकन, बाय चिकन। मुझे चाहिए थोड़ा बहुत कोल, आयरन और ये सब, जो कि मुझे दिख तो नहीं रहे हैं। अरे कोल तक नहीं दिख रहा है भाई मुझे, इतना अंधेरे में तो जैसे दिख जाएगा मुझे। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, पहले अगर थोड़ा बहुत कोल मिल जाएगा तो हम टॉर्चेस बना के आ जाएंगे। कॉपर मिल गया, बट कॉपर किसी काम का नहीं है, तो हम यहाँ से इधर चलते हैं। और ये मैं क्या कर रहा था, गिरना तो पक्का ही था मेरा। आई थिंक मुझे उस तरफ जाना चाहिए, इस पहाड़ के, क्योंकि इस तरफ तो एक गुफा है, पर उसके अंदर जाने के लिए हमें टॉर्च चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत मामला पानी। यस कोल, चलो हमें कोल की ज़रूरत है, थोड़ा कोल माइन करो भाई पहले। अरे मैं वुडन पिकैक्स से क्यों माइन कर रहा हूँ भाई, स्टोन पिकैक्स से माइन करो, जल्दी होएगा। वही मैं सोचूं, स्टोन पिकैक्स वुड के जैसे काम की कर रही थी वैसे। चलो बस थोड़ा ही सा कोल था, कोल भी थोड़ा ही सा था भाई, आयरन थोड़ा हो तो समझ में आता है, कोल इतना कम। ओह और भी कोल है यहाँ पे, चलो कोल इतना ले लो कि कमी ही ना हो, क्योंकि कोल इतना मिल भी जाता है। ओके यहाँ भी इतना ही कोल था, बस थोड़ा और कोल ले लेते हैं।
रात को इससे पहले कि मौत का नंगा नाच हो, हम दुनिया भर का कोल इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि रात को ज़ॉम्बीज़ आने लगेंगे, जैसे कि आप सबको पता है, मैं क्यों बता रहा हूँ। और पहले थोड़ी सी टॉर्चेस बनाओ भाई, क्राफ्टिंग टेबल का जरूरत। ओ हेलो शीप, लव यू शीप। इसलिए लव यू क्योंकि तुम मुझे भूल देती हो, इसलिए लव यू नहीं क्योंकि तुम दिखने में अच्छी हो, समझी। ओ एक और शीप, यहाँ पे और शीप्स हैं, बस एक और शीप मिल जाए इसके अलावा तो हमारा मस्त बेड बन जाएगा, फिर रात को ज़ॉम्बीज़ से कोई डर ही नहीं। चिकन है यहाँ पे, शीप चाहिए भाई मुझे, चिकन मर जा चिकन, मुझे शीप चाहिए बट तू भी ठीक है। ओ मिल गई शीप, चलो अब हम रात को आराम से सो पाएंगे एटलीस्ट। चल मर जा, ये वाओ, रात हो भी रही है जैसे ही मैंने शीप मारी, लग रहा है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं जहाँ पे हम सो पाएँ और ये रात कटे जल्दी से, और फिर अगले दिन हम थोड़ा आयरन ढूंढने के लिए जाएंगे। चलो जल्दी सो जाओ। ओके ये यहाँ लगा देते हैं और एक टॉर्च लगा देते हैं। अरे टॉर्च नहीं पे, ओके एक टॉर्च, बस एक टॉर्च की जरूरत है। और रुको, ये यहाँ क्राफ्टिंग टेबल भी लगा देते हैं अपने यहाँ पे ऐसे। और फिर हम क्राफ्टिंग टेबल पे पहले एक फर्नेस बना लेते हैं जिससे हम खाने को गर्म कर पाए। पहले एक बेड बनाओ, उसके बाद एक फर्नेस बनाओ जिससे हम खाने को पिघला पाए एटलीस्ट, मतलब पिघला नहीं, इस खाने को कैसे पिघला पाए, मतलब खाने को पका पाए, पिघला पाए बोल रहा हूँ महाराज, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ओके इनपुट और फ्यूल में चलो वुड डाल देते हैं, वैसे वो भी था हमारे पास कोल, बट चलो कोई नहीं, लग तो गया। चलो सो जाते हैं हम जल्दी, ये सुबह हो गई, वाओ ये अभी भी पक रहा है, स्टीक बन गया हमारा। ये क्या है, रो बीफ, अच्छा बीफ ही से स्टीक बनता है, ओके मुझे आज पता चला। चलो हमारा सारा खाना पक गया, ये ले लेते हैं अपना। A few moments later. और इस पहाड़ी के टॉप तक भी मुझे एक भी आयरन ओर नहीं दिख रहा है। फिलहाल मैं इस पहाड़ी को चूज़ करता हूँ माइनिंग करने के लिए, मतलब केव में जाने के लिए। माइनिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं माइनिंग करने लगूँ। मुझे केव में खुले में आयरन, यस बोल रहा था, मुझे केव में खुले में आयरन ओर चाहिए। केव में भी जाना पड़ा भाई, पूरा ही खुले में आयरन ओर मिल गया मुझे। आई थिंक मुझे अपना एक घर बना लेना चाहिए, पहले मैं ऊपर जाऊँ उसके बाद घर बना लेना चाहिए, मैं अपना शुरू करूँ नाटक। अभी कुछ मिला है नहीं, पहले घर बना लेना चाहिए। अरे सही में यार, आयरन और मतलब मैं अगर मरा मान लो तो मेरा सारा सामान खो जाएगा, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, इसलिए मुझे अपना प्लैंक से एटलीस्ट एक छोटा सा तो घर बना ही देना चाहिए। छोटा सा घर बना लेती हूँ जिसमें मैं सेफ रहूँ एटलीस्ट, कहीं भी बेड लगाने से इससे अच्छा है कि मैं एक घर ही बना लूँ। इतने प्लैंक्स काफ़ी होंगे एक नॉर्मल छोटा घर बनाने के लिए। अब मुझे वैसे भी कोई बहुत बड़ा घर नहीं बनाना है तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसे भी नहीं बनाना तो थोड़ी तो अच्छी ही जगह बनाऊँगा, कोई फ्लैट जगह भी नहीं है यहाँ पे, उधर से डायरेक्ट है, इधर से कुछ है, हल्का फ्लैट जगह। हाँ ये जगह ठीक है। गाइस मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने घर बनाने वाला पार्ट स्किप कर दिया। तो पहले तो सारी डायरेक्ट तोड़ूंगा। बना लेता हूँ जिससे मतलब अगर कोबलस्टोन पूरे नहीं आए तो स्लैब काम आएंगे, मतलब स्लैब ज़्यादा बन जाते हैं एक बार में। कितने बने वैसे 18, ओके थोड़े और स्लैब भी बनाते हैं। चलो
और जहाँ पे आइटम प्लेस करना होगा वहाँ पे कॉबलस्टोन ही रख देंगे, क्योंकि एक सेकेंड है बेड इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अच्छा नीचे उसके कुछ है नहीं। अब इसके ऊपर बेड उड़ने लगेगा ना आई थिंक जब मैं लगाऊंगा, क्योंकि स्लैब के ऊपर कुछ भी लगाओ तो हवा में उड़ जाता है। ये स्लैब के ऊपर कोई आइटम प्लेस नहीं किया जा सकता। तो पहले तो हम यहाँ पे कॉबलस्टोन लगा देते हैं जहाँ जहाँ पे मुझे आइटम्स प्लेस करने हैं, और फिर यहाँ पे एक बेड लगा देते हैं। अरे अभी भी प्लेस नहीं हो रहा। एक सेकंड, तो क्या मैं एक मिनट, तो मतलब मैं शायद वैसे भी लगा सकता, इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ, तो कैसे खड़े होकर लगाना था। यस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारा घर कंप्लीट हो गया पूरा। बस यहाँ पे थोड़े फर्नीचर लगाने हैं, तो पूरा दरवाज़ा ही टूट जाएगा। वाह, ये नहीं पता था मुझे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक चेस्ट बनानी है पहले। एक चेस्ट जो कि हम यहाँ प्लेस कर देंगे, और फिर उसके अंदर हम फालतू सामान रख देते हैं, और इम्पोर्टेंट सामान भी इसी के अंदर रखा जाएगा फालतू के साथ साथ। और हाँ, ये भी फर्नेस लगाने हैं हमें एक्चुअली, तो फर्नेस नहीं रखते हैं। और स्वॉर्ड अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जब एक्सप्लोरेशन के लिए जाना होगा तब काम आएगी। और थोड़ा सा खाना, बस ये इतना खाना। एक्चुअली अभी सभी रख देते हैं और इस एपिसोड को एंड करते हैं। हाँ, तो सब रख देते हैं हम, एक्सेप्ट थोड़ी वुड ले लेते हैं। थोड़ी एपिसोड को एंड करने से पहले सजावट अगर हो कर लगानी होगी तो वो भी कर देंगे। एक सेकेंड, एक ऐप लो, मुझे थोड़ी वुड तोड़ के वहाँ पे ट्रैप डोर्स या विंडो जैसा कुछ बनाने के लिए बता रही हूँ। ये ट्रैप डोर विंडो जैसे काम करते हैं। बस मुझे कैंप फायर कैसे, ये तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, मेरे पास लॉग नहीं है। एक सेकेंड, क्या चाहिए हमें? हमें 3 लॉग, 3 स्टिक्स और 4 चाहिए। 4 है, बस लॉग नहीं है। तो अभी लॉग काट के आता हूँ, वो बना देता हूँ ना, एक क्या बोलते हैं उसको, कैंप फायर। A few moments later. ओके, तो पहले तो स्टिक बनाओ, अब कैंप फायर बन सकते हैं। चलो, तो कैंप फायर हम कहाँ रखें? कैंप फायर यहाँ कहीं अंदर रखना ठीक नहीं होगा आई थिंक, मुझे बाहर रख देना चाहिए कैंप फायर को, फिर छत पर रख देना चाहिए, क्योंकि ये धुआं करेगा ऑब्वियसली। तो तोड़ के कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर एक बार रख दिया तो बस रख दिया। अरे स्केलेटन मामू छोड़ दो। अरे सारा दुनिया भर के स्केलेटन यहीं पे बच गया। खैर, मैं कोई कुछ नहीं कर पाया। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक का गैप कर देना चाहिए, जिससे सारा धुआं ऊपर जाए। देखो, कुछ नहीं कर पा रहा लल्लू। अब यहाँ पे एक ब्लॉक का गैप कर दिया है, तो सारा धुआं मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। बस इसके एग्जैक्ट नीचे मुझे रखना होगा ऐसे। ये सारा धुआं ऊपर जा रहा है, और मैं जल सकता ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर खड़ा होना होगा मुझे, क्योंकि मैं हूँगा ही नहीं। ये तो खाना पका सकते हैं, एक खाना पका सकते हैं। ओके, ये नहीं पता कितनी देर लगेगी, बट इतना पता है कि पका सकते हैं ज़रूर। तो फर्नेस में फ़िलहाल हम ये आयरन और डाल लेते हैं, और इसको मेल्ट होने के लिए डाल देते हैं। और जब अब खाना पक ही रहा है, तो इस एपिसोड को बहुत सारा खाना पका के एंड करते हैं। तो थोड़ा और खाना ले गाय मत चल। हाँ, 3 बॉक्स दे दिया। आई थिंक एक वक्त पे 4 ही पका सकता है। ट्राई करने के लिए 5वां खाना भी ले जाता हूँ, और देख लेता हूँ कि एक बार में कितना खाना पक सकता है। और पक भी गया भाई, बहुत फास्ट नहीं है। 4 ही रखना होगा। ओके, चलो ठीक है, बहुत जल्दी भी पक जाता है, ये अच्छी चीज़ है। अब
फ्यूल भी खर्च नहीं होता कोई। चलो फिर आई थिंक इस एपिसोड को एंड करना चाहिए मुझे। बहुत प्रोग्रेस हो गई आज बच्चों, और इतनी प्रोग्रेस यानी कि हमने पहले ही पार्ट में अपना घर बना लिया, मतलब टेम्परेरी घर, फ्यूचर में इसको जैसा भी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जितना अच्छा करना होगा करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में करूँगा ऑब्वियसली। और बाकी आयरन और भी अच्छा खासा, हम अच्छा खासा तो नहीं, सिर्फ 3 इंगट कलेक्ट किया, बट चलो कोई बात नहीं। हमने फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट के हिसाब से बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ये एकदम परफेक्ट टाइम होगा एंड देने का इस एपिसोड को। बाकी मुझे खुद भी मज़ा आ रहा है, तो मैं सीरीज़ का सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। हो सकता है अगली ही वीडियो सेकंड पार्ट हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं तो आपसे अगले बेहतरीन माइनक्राफ्ट की वीडियो, फिर अगली कोई भी बेहतरीन जो भी वीडियो डालूंगा, मेरी तो सारी वीडियो बेहतरीन होती हैं। तो अभी के लिए मैं चल रहा, गुड बाय।